कहते हैं एक बार जो पहाड़ों से मिल ले वो फिर कभी मैदानों में खुद को पूरा महसूस नहीं कर पाता। हम ट्रैकर्स लाख कोशिश कर लें इस दौड़ती ज़िंदगी में खुद को उलझाए रखने की, पर सच तो यह है कि दिल वहीं लौट जाना चाहता है, उन्हीं पगडंडियों पर, उन्हीं ऊंचाइयों में। हर बार जब पहाड़ों की ओर बढ़ता हूँ लगता है जैसे घर लौट रहा हूँ, अपने असली घर। बात है दिसंबर के महीने की। ट्रैकिंग का सीज़न खत्म हो चुका था, लेकिन पहाड़ों पर अभी बर्फ़ नहीं गिरी थी। मगर दिल में फिर वही पुराना सवाल, अब कहाँ चला जाए। ज़िंदगी जैसे फिर से रुकने लगी थी और तभी दिल ने एक रास्ता दिखाया, मचैल माता का मंदिर। वो नाम याद आते ही मन में फिर से एक हलचल सी होने लगी। शायद बुलावा अब की बार वहीं से आया है, जम्मू कश्मीर के पहाड़ क्षेत्र में बसा है एक छोटा सा गांव मचैल। गर्मियों में जहां ये गांव भक्तों से भर जाता है, वहीं सर्दियों में एकदम सुनसान, ठंडा और चुनौती भरा हो जाता है। तब तापमान 0 से नीचे गिरकर -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। तब जिंदगी रुकती नहीं, बल्कि मचैल के लोग और भी मजबूत हो जाते हैं। यहाँ के घर पारंपरिक शैली में पत्थरों और लकड़ी से बनाए जाते हैं। मोटी दीवारें और छोटी खिड़कियाँ जो ठंडी हवाओं को रोकती हैं। घर के भीतर एक मिट्टी का चूल्हा होता है जिसे बुखारी कहा जाता है। यह उनकी सर्दियों की सबसे बड़ी ताकत होती है। और मैं यहाँ पिछले 8-9 वर्षों से हर साल जाता रहा हूँ, या यूं कहूँ ये मंदिर ही मुझे अपनी ओर खींच लाता है। इस साल मचैल नहीं जा पाया था। दिल में एक खालीपन था। बर्फबारी कभी भी शुरू हो सकती थी और रास्ते बंद हो सकते थे, लेकिन मेरे पास अब भी एक मौका था, सर्दियों में वहाँ के लोगों के बीच रहने का और उनकी असली जिंदगी को करीब से देखने का। मैं सूरज निकलने से पहले ही गाड़ी लेकर किश्तवाड़ के लिए निकल गया। रास्ते में मैंने अपने दोस्त रमन को कॉल किया। भाई, मचैल चलना है, तैयार हो जा। रमन, वही दोस्त जिसके साथ मैं पिछले साल ब्रह्मा बेस कैंप ट्रैक किया था। एक ऐसा ट्रैक जिसे आर्मी ने स्पॉन्सर किया था और जहाँ कुछ रिश्ते जिंदगी भर के बन गए। उनमें से कई दोस्त किश्तवाड़ के भी थे। उस दिन रमन का एग्ज़ाम था, तो थोड़ी देर मुझे रमन का इंतज़ार करना पड़ा। जैसे ही उसका पेपर ख़त्म हुआ, हम सीधा शिवम के घर पहुँचे। उसे बिना ज़्यादा सवाल जवाब के किडनैप किया और निकल पड़े मचैल माता के उस बुलावे की तरफ, जिसे हम टाल ही नहीं सकते थे। रात को हम गुलाबगढ़ में रुके। मुझे आज भी याद है, पहली बार जब मचैल आया था तब यहीं से पैदल चलना पड़ता था, पूरा सफ़र सिर्फ कदमों के सहारे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। 20-22 किलोमीटर तक चशौती तक सड़क बन चुकी है और अब सिर्फ 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा बाकी रह गई है। सुबह आराम से उठे और फिर निकल पड़े। रास्ता बेहद ख़राब था। कहीं कहीं तो लगा अब गाड़ी यहीं रुक जाएगी, लेकिन हम भी ठान कर निकले थे, जय माता दी कहते हुए हर मुश्किल को पार करते रहे। आखिरकार हम चशौती पहुंच ही गए। अब असली सफ़र शुरू होने वाला था, पैदल यात्रा मचैल माता की ओर। मेरे मन में 2 सवाल लगातार चल रहे थे। पहला, क्या ये सड़कों और सुविधाओं का विकास पहाड़ों के सांस्कृतिक ताने बाने को ख़त्म कर देगा? और दूसरा, अगर हमें सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं तो यहाँ के लोगों को क्यों नहीं? शायद ये सवाल हमेशा रहेंगे, पर इस सफ़र का जवाब आगे रास्ता ही देगा। अब हम पैदल मचैल की ओर निकल चुके थे। रास्ते में देखा आगे सड़क निर्माण का काम चल रहा था। शायद अगले साल गाड़ी सीधे मचैल तक ही पहुँच ही जाएगी। फिर मन में एक ख्याल आया, फिर वो असली रोमांच कहाँ रहेगा?
जो हर कदम पर इन पगडंडियों में छुपा होता है, जो हर सांस में इन पहाड़ों की ठंडी हवा घोलती है। उस वक्त तापमान -5 डिग्री था और मैंने मस्ती में शिवम और काठी को नहाने का चैलेंज दे दिया। धूप निकली थी हल्की सी, और हैरानी की बात ये कि दोनों तैयार भी हो गए। बर्फीले पानी में नहाकर जब ठिठुरते हुए बाहर निकले तो हंसी और होश दोनों उड़ चुके थे। लेकिन बस यही तो मज़ा है पहाड़ों का, जहाँ हर पागलपन एक कहानी बन जाता है। नहाने के बाद फिर से सफ़र शुरू किया। जैसे जैसे आगे बढ़े रास्ते के नाले जमने लगे और ठंड अब अपना असली रंग दिखा रही थी। शाम होते होते हम मचैल पहुंच गए और जैसे ही मंदिर के सामने खड़े हुए, जो शांति और ऊर्जा वहाँ मिली उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ठंडी हवा, पहाड़ों की खामोशी, सब कुछ जैसे एक खास एहसास दिला रहे हों। ऐसा लगा जैसे मैं सच में घर लौट आया हूँ। माता चंडी का यह स्थान हर साल हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, खासकर मचैल यात्रा के दौरान। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शांत और धार्मिक स्थल की धरती ने कभी एक भयानक युद्ध भी देखा है। मचैल गांव एक छोटा सा लेकिन सुंदर पहाड़ी गांव है, जहां के लोग वर्षों से अपनी संस्कृति और परंपराओं में रमे हुए हैं। चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती नदियां और हरियाली से भरपूर वादियां, यह सब मिलकर इस स्थान को एक स्वर्ग सा बना देते हैं। हमने मंदिर में माथा टेका और रुकने के लिए कमरा ढूंढने लगे, पर हर जगह से मना कर दिया गया क्योंकि सर्दियों में सब बंद रहता है। फिर मैं उस घर पहुंचा जहां मैं अक्सर ठहरता हूँ। आंटी जी से विनती की, हर बार आपके पास ही रुकता हूँ, इस बार भी वहीं रुकना है। वो ना भी नहीं कर पाई और हाँ भी नहीं कर पाई, और हमें ठिकाना मिल गया। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, ठंड बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों के बाद बर्फ की मोटी चादर पूरे गांव को ढक लेगी और रास्ते बंद हो जाएंगे। बाहर सब कुछ ठहर सा जाएगा, पर अंदर एक छोटे से कमरे में जिंदगी पूरे जोर से धड़कती रहेगी। अब तापमान -20 तक पहुंच चुका था। आंटी जी हमारे लिए खाना बना रही थी और हम आग सेक रहे थे। तभी एक गाय अंदर आ गई। हम सब चौंक गए, ये कैसे? आंटी मुस्कुराई और बोली, हम और जानवर पूरी सर्दियों में एक साथ ही रहते हैं। अभी ये यात्रा और खास हो गई थी। उस एक कमरे में सब कुछ होता है। वहीं चूल्हा जलता है, वहीं खाना पकता है, वहीं माँ अपने बच्चों को गोद में सुलाती है, और वहीं घर के जानवर भी दुबके होते हैं। गाय, बकरी, भेड़ सब उसी कमरे में इंसानों के साथ रहते हैं। जानवरों की सांसों की गर्मी और इंसानों की उम्मीद की तपिश मिलकर उस कमरे को एक मंदिर बना देती है। एक ऐसा मंदिर जहाँ रोज जीने की पूजा होती है। मचैल माता की यात्रा हर साल अगस्त में होती है। पूरा 1 महीना लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। फ्री लंगर, सेवा और भक्ति का अद्भुत संगम होता है। जम्मू रीजन से तो लोग आते ही हैं। मैं इस वीडियो को देख रहे सभी बाहरी राज्यों के लोगों से कहना चाहता हूँ, एक बार ज़रूर आइए इस मंदिर में। इन पहाड़ों में रास्ता थोड़ा कठिन ज़रूर है, पर जो सुकून यहाँ है वो शायद कहीं और नहीं। इन पहाड़ों की गोद में छुपा ये गांव एक सबक है कि सादगी में भी गरिमा होती है, कठिनाई में भी शान होती है, और हर रोज का संघर्ष भी कभी कभी इबादत बन जाता है। क्योंकि जहाँ एक ही कमरे में इंसान और जानवर साथ रहते हैं, जहाँ चूल्हे की आग में जीवन जलता नहीं बल्कि चमकता है, और जहाँ हर सांस एक कहानी है, वहीं असली इंसानियत बसती है। यही है मचैल, ठंड में तपता हुआ पर दिल से हमेशा गर्म। अगर आपको इस जगह के बारे में कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली बार किसी नए पहाड़ पर, किसी नई यात्रा में। तब तक के लिए जय माता दी, और जीवन यूं ही अनफोल्ड होता रहे।